नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक के बारे में जिसकी आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और डिमांड होनी भी चाहिए, क्योंकि किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, ये सभी उसको नहीं पता होगा तो वो शायद एक अच्छी प्रकार से तैयारी नहीं कर पाएगा। तैयारी कर लेगा, वो सिलेबस को पढ़ लेगा, पर सिलेबस को उस पेपर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाएगा। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको कि पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना, क्योंकि टोटल आपके हैं 10 सब्जेक्ट। टोटल कितनी है? 10 सब्जेक्ट। और लगभग आपके पास बचा होगा शायद 1 मंथ मान लो या 1.5 मंथ मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 2 मंथ मान लो। सही है, 2 मंथ तो नहीं है, पर फिर भी आप मान लो कि 2 मंथ है या 1.5 मंथ है। सही है। अब आप 1 मंथ में या 1.5 मंथ में आप अपनी तैयारी करना चाहते हो, वैसे नॉर्मली टाइम मिलता है 4 मंथ का। कितना मिलता है? 4 मंथ के करीब टाइम मिलता है। अब 4 मंथ में से 1 मंथ ऐसे निकल जाता है, 2-3 महीने नेट बचता है स्टूडेंट के पास। सही है। और कभी कभी काउंसलिंग में देरी हो जाती है तो टाइम बहुत ही कम मिल पाता है। और 10 सब्जेक्ट को पढ़ना, 10 सब्जेक्ट को पढ़ना, वो भी 2 मंथ में, और वो भी कंप्लीट सिलेबस, ये मुश्किल तो नहीं है, पर अगर डीपली कोई स्टूडेंट पहुंच जाता है तो शायद वो एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। और ये भी ज़रूरी होता है कि बीएससी में अपन अच्छा स्कोर भी करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो ओजीपी रहती है वही एंड तक रहती है। इसका रीज़न पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो आज अपन बात करेंगे सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस की, पेपर पैटर्न की, सभी की चर्चा करेंगे। सिलेबस की चर्चा पहले कर चुके हैं, सिलेबस का वीडियो पड़ा है। सिलेबस 5 यूनिवर्सिटी का सेम है, पर पेपर पैटर्न सभी का अलग अलग है। वो सभी की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आज अपन बात करेंगे जो एसकेएन यूनिवर्सिटी है, श्री करण नरेंद्र जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी अपन बात करेंगे। इसके अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं उनका सभी का पेपर कंडक्ट एसकेएन यूनिवर्सिटी करवाती है। तो पेपर पैटर्न भी जो एसकेएन का है वो ही रहने वाला है। मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा बैक देने वाली एसकेएन यूनिवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा बैक देने वाली एसकेएन यूनिवर्सिटी है। और सबसे मतलब ऐसे मान लो सबसे कम रिजल्ट रहता है इसका, कम से कम रहता है। इसमें तैयारी थोड़ी हार्ड करनी पड़ती है स्टूडेंट को। अब देखो, इसमें मिड टर्म नहीं होते। एक क्या नहीं होते? मिड टर्म नहीं होते। मिड टर्म नहीं होते। अब बोलोगे कि सर मिड टर्म क्या होते हैं? मिड टर्म होते हैं कि कोई एग्ज़ाम है, जैसे मान लो 100 नंबर का आपका पूरा एग्ज़ाम है। सही है। अब उसको हाफ दिन, जैसे नहीं होता था कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम पहले होता था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, वैसे ही है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में क्या ले लेते हैं? मिड टर्म ले लेते हैं कॉलेजों में। तो ये अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं है, एसकेएन यूनिवर्सिटी में मिड टर्म नहीं लिए जाते। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो एसकेएन यूनिवर्सिटी है, सर इसमें जो पेपर होता है, पेपर को करने में, मतलब पेपर को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलता है? इसमें टाइम मिलता है मात्र 2 घंटे। कितने मिलते हैं? मात्र 2 घंटे मिलते हैं। ये भी डिवाइडेड होता है, किसमें डिवाइडेड होता है? इसमें सबसे कम टाइम मिलता है एसकेएन यूनिवर्सिटी में। देखो, सबसे 2 घंटे डिवाइडेड होते हैं, 20 मिनट मिलते हैं आपको न्यू टाइप के, 20 मिनट न्यू टाइप सोल्व करने के, और इसके साथ ही 1 आवर 40 मिनट किसको सोल्व करने के लिए? जो पेपर है उसको सोल्व करने के लिए, और 20 मिनट न्यू टाइप सोल्व करने के लिए। कितना आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अपने को कितना टाइम मिलता है। अपने एक तो मिड टर्म नहीं होते, ओनली फाइनल एग्जाम होती है। सही है। मिड टर्म वगैरह नहीं होते हैं, ओनली फाइनल एग्जाम होती है। एग्जाम के लिए अपने को कितना टाइम मिलता है? 2 घंटे मिलते हैं, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है। इसमें लगभग करीबन माने तो 20 पेज अपने को भरने होते हैं। कितने पेज भरने होते हैं? 20 पेज अपने को, जो कॉपी आती है उसमें 20 पेज के करीब अपने को भरने होते हैं। अब 20 पेज भरने के लिए 1 घंटा और 40
40 मिनट तो बहुत कम है, क्योंकि न्यू टाइप तो वैसे ही अलग से आ गई, बहुत कम है। पर ये आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, तभी तो मैं बोलता हूँ ना कि आपको नोट्स बनानी चाहिए। नोट्स बनाने से अपनी स्पीड बढ़ती है, राइटिंग भी अच्छी रहती है, इससे आप स्कोर भी अच्छा कर पाओगे। इतना हो गया कि 2 घंटे टाइम मिलता है, 20 मिनट न्यू टाइप के लिए और 1 घंटा 40 मिनट किसके लिए, पेपर के लिए मिलता है। अब आते हैं पेपर पर। पेपर टोटल कितने नंबर का होता है, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है 100 नंबर का। अब ये 100 नंबर का पेपर तो होता है, पर यहाँ पर कंडीशन 2 लागू होती है। कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन है कि एक में तो क्या है, एक में तो प्रैक्टिकल है, एक सब्जेक्ट में तो प्रैक्टिकल है और एक में नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। अब देखो, प्रैक्टिकल जिस सब्जेक्ट में होता है उसका पेपर पैटर्न अलग होता है, और जिसमें वो प्रैक्टिकल नहीं होता उसका पेपर पैटर्न अलग होता है। किस प्रकार से होता है? देखो, जिसमें प्रैक्टिकल होता है और जिसमें नहीं होता। पहले बात कर लेते हैं जिसमें होता है, उसकी बात कर लेते हैं। अभी ये तो कंडीशन दोनों में लागू होगी कि 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर तो दोनों में होगा। अब देखो, 100 नंबर का पेपर जिनमें प्रैक्टिकल होता है उसमें 100 नंबर के इसमें डिवाइड हो जाएंगे 70 + 30, 70 + 30 में डिवाइड हो जाएंगे। 30 का क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल। तो इसको तो हटा दो, इसको तो अलग से ही लेते हैं। मतलब एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होती है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। पहले फाइनल एग्जाम आपकी थ्योरी एग्जाम होती है, इसके बाद में प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। प्रैक्टिकल एग्जाम कंप्लीट आपकी थ्योरी एग्जाम हो जाएगी ना 10 सब्जेक्ट की, इसके बाद में आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम ली जाएगी 10 की, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी अभी। अब देखो, 30 नंबर तो किसके हो गए प्रैक्टिकल एग्जाम में, प्रैक्टिकल के हो गए। इसके बाद में देखो 70 नंबर बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 70 नंबर बच रहे हैं। अब 70 नंबर को डिवाइड करना आपको, इस 30 को भूल जाओ कि 30 का तो क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, 70 ही बच रहे हैं किसमें, फाइनल एग्जाम में। अब देखो 70 में से 10 नंबर की क्या आ जाएगी, 10 नंबर की आ जाएगी न्यू टाइप। क्या आ जाएगी? 10 नंबर की न्यू टाइप आ जाएगी। 10 नंबर की न्यू टाइप आ गई। इसके बाद में देखो 70 में से 10 की न्यू टाइप आ गई, तो 60 का क्या आ गया, पेपर आ गया। 60 का क्या आ गया, पेपर आ गया। अभी मैंने बताया था न्यू टाइप के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, न्यू टाइप के लिए आपको मिलता है 20 मिनट, और जो फाइनल अपनी एग्जाम होती है जिससे थ्योरी का पेपर आता है उसके लिए 60 नंबर के लिए अपने को कितना मिलेगा, 1 घंटा 40 मिनट, और इसके लिए कितना मिलेगा, 20 मिनट। अब देखो, अब बात एक और, जीरो लेवल से अपन तो छोटी छोटी बातें क्लियर करके देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं। अब पेपर के साथ ही आपको न्यू टाइप दी जाती है, पेपर के साथ ही आपको क्या दी जाती है, न्यू टाइप। पेपर को न्यू टाइप से अलग कर लिया, पेपर को न्यू टाइप से अलग करने के बाद में पहले न्यू टाइप की टिक करने आपको, चाहे आप 5 मिनट में ही क्यों ना कर दो, 5 मिनट में कंप्लीट कर दी, क्योंकि 20 मिनट बाद में आपकी न्यू टाइप ले ली जाती है। ऐसे नहीं है कि उसके जो थ्योरी का पेपर है कॉपी है इसके साथ ली जाती है, पहले ली जाती है 20 मिनट होते ही। 20 मिनट होते ही आपकी न्यू टाइप ले लेंगे, तो आप 5 मिनट में करो या 10 मिनट में करो। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ने 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया, अगर किसी को आती है तो आराम से कर देते हैं, तो 10 मिनट में कर दी। 10 मिनट में करते ही आप थ्योरी के लग जाओ, जो थ्योरी का पेपर है न्यू टाइप को साइड में रख दो, एग्जामिनर अपने आप ले जाएगा, और आपको क्या करना है, आपको जो पेपर है उसको सोल्व करना है। सही है, ऐसे नहीं कि अपना टाइम स्टार्ट होगा 1 घंटा 40 मिनट, पहले 20 मिनट किस में गवाए, पहले न्यू टाइप में गवाए। न्यू टाइप में पूरी 20 मिनट नहीं गवानी, आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी न्यू टाइप को सॉल्व करना है, इसके बाद में पेपर को सॉल्व करना है। सही है, तभी आपका पेपर कंप्लीट तरीके से बढ़िया तरीके से हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो स्पीड होती है वो कम रहती है, तो स्पीड आपको बढ़ा के रखनी है। और इसके बाद में आगे बात करते हैं। देखो इतना हो गया, अब इसके बाद में इसका भी देख लो इतना, या पहले इसका देख लेते हैं पेपर पैटर्न। सही है, 60 नंबर तक आ गए, 10 नंबर की न्यू टाइप आ गई, और 60 नंबर का क्या आ गया, पेपर आ गया। सही है, अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होंगे, मल्टीप्लाई 0.5, मतलब आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और इसमें क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के कितने क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 0.5 मार्क्स, मतलब
आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा, सही है। इसके बाद में दूसरे में होंगे 10 क्वेश्चन। दूसरे में कितने होंगे? 10 क्वेश्चन। 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। कितने से होगा? 0.5 से मल्टीप्लाई होगा और कितने हो जाएंगे? ये 5 नंबर का हो गया, 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान देते हैं। क्या देते हैं? रिक्त स्थान देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, 0.5 का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होते हैं, 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में कितने आते हैं? 5 नंबर का ये हो जाता है। अब टोटल अपन ने 10 नंबर की तो बात की थी कि 10 नंबर की तो आती है न्यू टाइप, तो न्यू टाइप का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 20 मिनट का मैटर। अब देखो 60 नंबर। अभी ये 60 नंबर पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तीसरे क्वेश्चन में 5 डेफिनेशन आएगी। 5 डेफिनेशन आएगी। प्रत्येक डेफिनेशन 1 नंबर की आएगी। प्रत्येक डेफिनेशन 1 नंबर की आएगी। 5 डेफिनेशन हो गई। फिर चौथा क्वेश्चन आता है, इसमें 2 अंतर आते हैं। कितने आते हैं? 2 अंतर आते हैं और प्रत्येक अंतर कितने का होता है? 3.5 नंबर। 3.5 7 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है। कौन सा? चौथा क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन आएंगे अंतर के, जिसमें अंतर आपको पूछेगा और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3.5 नंबर का होगा। इसके बाद में देखो पांचवें में आती है टिप्पणी, कि इस पर टिप्पणी दीजिए। सही है। टिप्पणी आती है 6 नंबर की। 2 क्वेश्चन आते हैं। टिप्पणी के 2 क्वेश्चन आते हैं। 5 का फर्स्ट हो जाएगा, 5 का सेकंड, और दोनों कितने के होंगे? 6 नंबर के होंगे, तो 12 नंबर का ये हो जाएगा। इसके बाद में 6 नंबर में ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर है कि 6 नंबर में 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर में कितने क्वेश्चन आते हैं? दोबारा से ध्यान दे लीजिए, 3 क्वेश्चन आते हैं और तीनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 2 क्वेश्चन करना है। ओनली कितने क्वेश्चन करने हैं? 2 क्वेश्चन करने हैं। 6 क्वेश्चन आएंगे और ओनली कितने करने हैं? 2 क्वेश्चन करने हैं। तो कितने के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? एक होगा 8 नंबर का। कितने का होगा दोस्तों? 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में 3 आते हैं, 2 करने होते हैं, और 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो 8 को मल्टीप्लाई कर देना 2 से। इसके बाद में देखो ये 10 नंबर की क्वेश्चन, मतलब इसमें भी 3 क्वेश्चन आते हैं। 7वें में भी 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 करने होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप तीनों कर दोगे तो ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। जो आपको 2 अच्छे लगते हैं कि दोनों में अच्छी प्रकार से लिख सकता हूं, वो आपको देखने हैं। अब देखो 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन करने हैं, और कितने का होगा? एक क्वेश्चन होगा 10 नंबर का, और 10 मल्टीप्लाई 2 हो जाएंगे, मतलब 20 नंबर का हो जाएगा। अब इसके बाद में इसकी पेज लिमिट में बात कर लूं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 अंतर लिखे हो, और ऐसे नहीं कि दोनों अंतरों को एक ही पेज में लिखे हो। एक अंतर को एक पेज में लिखो, दूसरे पेज को दूसरे अंतर में लिखो, दूसरे पेज में लिखो। सबसे पहले डेफिनेशन वाली बात कर लेते हैं। न्यू टाइप का तो अलग से हो गया, इसको कॉपी में करना होता है। पहले डेफिनेशन लिखो आराम से। इंग्लिश की टर्म भी यूज कर सकते हो, हिंदी की भी कर सकते हो, सही है। आराम से लिखिए, 2 पेज में आती है तो 2 पेज में आप कंप्लीट कर दो। इसके बाद में देखो, इसके बाद में अंतर है। अंतर को आप क्या करना? अंतर आप एक पेज में एक ही अंतर का क्वेश्चन करना, सही है। और इसके बाद में है टिप्पणी। टिप्पणी लगभग आती है 1.5 पेज में। आपको कितने में लिखनी है? 1.5 पेज में लिखनी है। इसके बाद में है 6 नंबर का क्वेश्चन 1.5 से 2 पेज में लिखना है। कितने में? 1.5 से 2 पेज में। और इसके बाद में 7वां क्वेश्चन आपको लिखना है 2 से 3 पेज में, मतलब 2.5 से 3 पेज, 2.5 से 3 पेज, मतलब 3 से 4 पेज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उतनी चीज आपको लिख के जरूर आनी है, पर कम नहीं लिखनी है। पेज की सीमा कम नहीं रखनी है आपको। ये आई होप समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूंगा पेज की लिमिट, पेज में लिखना कैसे है, इसकी नेक्स्ट वीडियो अपन अलग से बना लेंगे। इसके अलावा और रह गया अपना, ये तो हुआ था ओनली अपना किसका? ये ओनली हुआ अपना जो प्रैक्टिकल एग्जाम है जिनमें, उनकी बात हुई। अब अपन बात करते हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे मैथ है, एक्सकॉम है, इनमें क्या नहीं होता? प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इनमें देखते हैं।
देखो इनमें डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन सॉरी पहले क्वेश्चन आएगा न्यू टाइप के शुरू वाले 10 क्वेश्चन प्रत्येक 1 नंबर का होगा। पिछले वाले में क्या होंगे, अब देखो 100 नंबर टोटल थे ना, 100 नंबर टोटल थे, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब वो 30 नंबर नहीं जाएंगे, 30 नंबर इधर ही अपने को डिवाइड करने पड़ेंगे। 30 नंबर में क्या आएगा, 80 नंबर का पेपर आएगा और 20 नंबर की न्यू टाइप आएगी। सही है। अब देखो इधर पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला होगा 10 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, उधर 0.5 नंबर के थे। इधर फिर 10 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान 1-1 नंबर के होंगे। और इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन में डेफिनेशन आएगी जो कि थ्योरी पेपर में होगी। डेफिनेशन आपके कितनी आएगी, 5 आएगी और प्रत्येक डेफिनेशन 2 नंबर की होगी। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में आप क्या आएगा, चौथे क्वेश्चन में है अंतर आपके प्रत्येक अंतर 5 नंबर का होगा और 2 अंतर आते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, पांचवे में आएगी टिप्पणी। क्या आएगी, टिप्पणी कैसे आएगी, टिप्पणी में आपको 6 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा और 2 क्वेश्चन होते हैं 6x2 के। इसके बाद में देखो, इसके बाद में छठे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आते हैं, अपने को 2 करने होते हैं, 2 प्रत्येक कितने नंबर का होता है, 9 नंबर का होता है। सातवां क्वेश्चन टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन अपने को करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है। आई होप आपको जो एसकेएन यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ये जो पेपर पैटर्न की क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं है। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप अभी भी ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो ऐप है उस पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो अभी भी आप ज्वाइन हो सकते हो, आपके साथियों को बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। उसमें बहुत सारा सिलेबस हो भी चुका है और डेली उसमें क्लासेस आ रही है और बढ़िया तरीके से कोर्स करवाया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो बहुत सारे कॉलेजों में टीचर्स नहीं है, वो किताबें लेकर बैठे हैं, उनको किताबों में ये नहीं पता कि पढ़ना क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, क्या पूछा जाता है। ये अपन सभी डिस्कस करते हैं क्लास में। तो ऐप पर अपनी क्लासेस होती है, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही मैं बता दूं टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट कितने का कोर्स होगा, टोटल 10 सब्जेक्ट करवाएंगे, उसमें पेपर सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा, नोट्स वगैरह, क्लासेस वगैरह। और मात्र 700 रुपये में, कितने में है, मात्र 700 रुपये में है। अगर कोई ओनली मैथ का लेना चाहता है तो 349 रुपये का अवेलेबल है। कितने का है, 349 का अवेलेबल है। और आज अपन ने किसकी बात की, एसकेएन के पेपर पैटर्न की बात की। इसके बाद में और बात कर लेंगे अपन कि जो एसकेएन यूनिवर्सिटी है उसका जो पेपर है वो लिखे कैसे, लिखने का क्या तरीका रहता है बीएससी एग्रीकल्चर में, इसकी अपन चर्चा कर लेंगे। क्या क्या बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। पेपर पैटर्न आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आपको तो स्टडी मटेरियल मिल गया पर उनको अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला, इसलिए उनको शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। ऐसे तो है नहीं कोई सभी अमीर बाप के बच्चे हैं, अपने जो एग्रीकल्चर लेते हैं वो सभी किसान के बेटे बेटियां लेते हैं। तो उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और कोई भी आपको इश्यू आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसके साथ ही मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ 86 90 59 66 38 8690596638। इन नंबरों पे आप कभी भी कॉल करके आपको जो भी इश्यू आता है वो हमारे को बता सकते हो। व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और कोई इश्यू हो तो वो ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।